कहा है कि लाइफ में अगर दोस्त ना हो तो लाइफ बेकार होती है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम श्याम था और दूसरे का नाम राम था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन राम जो था वो थोड़ा अमीर घर का था और जो श्याम था वो गरीब घर का था। श्याम इतना गरीब था कि उसके मम्मी पापा जो थे वो खेती करके, मजदूरी करके, दूसरों के वहाँ काम करके अपना पेट पालते थे। लेकिन जो राम था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसके घर में नौकर चाकर सब लोग लगे हुए थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साइकिल से जाते थे। एक बार एग्ज़ाम होने वाला था। दोनों साइकिल से जा रहे थे। लेकिन दूसरे दिन राम जो था वो जल्दी चला गया। रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसकी साइकिल ठीक हो जाए, सही हो जाए, लेकिन उसकी साइकिल सही नहीं हो रही थी। उसने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी कि अब ये साइकिल नहीं ठीक हो सकती। वो बेचारा सोचता रहा कि अब हम कैसे जाएंगे। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, निगेटिव सोचने लगा वो कि अगर हम स्कूल नहीं पहुंच पाए तो हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, अगर एग्ज़ाम नहीं दिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसी रास्ते से थोड़ी देर बाद श्याम आता है। तो राम को देख करके श्याम रुक जाता है और श्याम जो होता है राम से सारी प्रॉब्लम पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो। तो राम बोलता है कि भाई मेरी साइकिल जो है वो ख़राब हो गई है। यह सुन करके वो श्याम जो होता है वो सोचता है कि अरे टाइम हो रहा है और लेट हो जाएगा पेपर का, तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। फिर वो दोनों पैदल पैदल जाते हैं। उसी बीच में एक गांव पड़ता है। फिर गांव में श्याम जो होता है राम की साइकिल खड़ी कर देता है और श्याम की साइकिल से राम कॉलेज जाता है। वहाँ पर एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद जो राम होता है वह श्याम को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता है कि श्याम अगर तुम होते नहीं तो शायद आज हम एग्ज़ाम ना दे पाते और मैं फेल भी हो जाता। लेकिन जो श्याम था उसने कहा कोई बात नहीं दोस्त, दोस्त दोस्त के ही काम आता है। अगर हम आपके काम ना आते तो मेरी दोस्ती का कोई वजूद नहीं है। थोड़े दिन बीत गए, दोनों बड़े हो गए। फिर जो राम था वो अपने पापा के बिजनेस के सिलसिले में शहर चला गया और जो श्याम था वो तो गरीब था ही। वह खेती करके अपने पापा का हाथ बटाने लगा खेत में, वह खेती करने लगा। फिर जो श्याम के पापा थे उनकी एज भी हो चुकी थी। वो एज के साथ साथ उनका हेल्थ जो था वो गिर रहा था नीचे की ओर। एक दिन श्याम के पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो श्याम ने अपने पापा को डॉक्टर के पास लेकर के गए और डॉक्टर जो थे उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम इनको अच्छे डॉक्टर में इलाज नहीं करवा सकते हो तो शायद इनकी जान भी जा सकती है। तुम इन्हें लखनऊ लेकर जाओ या फिर कहीं अच्छे अस्पताल में लेकर के जाओ और इनका इलाज करवाओ। डॉक्टर की बात सुन कर के श्याम जो था वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया, क्योंकि उसको चिंता खाने लगी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम अच्छे डॉक्टर को कैसे अपने पापा का इलाज करवाएंगे, उनको कैसे अच्छे अस्पताल में लेकर के जाएंगे तो वो ठीक होंगे। लेकिन उसने अपने आप पर साहस बांधा और लोगों से थोड़े पैसे मांगे। फिर वह शहर गया। वहाँ पर एक अच्छे अस्पताल में उसने अपने पापा को एडमिट करवाया। फिर डॉक्टर जब उनके पापा को देखे तो डॉक्टर ने बताया कि बेटा तुम्हारे पापा का जब तक ऑपरेशन नहीं होगा वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ऑपरेशन के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वह जब जैसे ही 1 लाख का नाम सुनता है वह एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसको लगता है कि सांप सूंघ गया हो। वह कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत हो जाता है और अपने पापा से बोलता है पापा मैं गांव जा रहा हूँ पैसे के लिए और आप यहीं रुकिए। डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर आप मेरे पापा का इलाज शुरू करिए, मैं पैसे लेकर के आता हूँ। तब तक इधर राम को पता चलता है कि श्याम अपने पापा का इलाज करवाने शहर आया हुआ है। तो वो श्याम से मिलने के लिए उतावला हो जाता है और अस्पताल का एड्रेस पूछते पूछते वह श्याम के पास पहुंच जाता है। लेकिन श्याम जो होता है वो पैसों के लिए गांव गया होता है। जैसे वो आता है उसके श्याम के पापा राम से सारी प्रॉब्लम बताते हैं तो राम जो था उसने डॉक्टर की सारी फीस जब भर दी और जितने
पैसे थे इलाज के लिए उसने उनके पापा को दे दिया और बोला अंकल मैं जल्दी में हूँ, आप श्याम आएगा तो उनसे बता दीजिएगा कि मैं फिर आऊँगा उससे मिलने। यह कह करके वह चला जाता है। तब तक उधर श्याम भी आ जाता है और जैसे ही देखता है कि मेरे पापा का इलाज चल रहा होता है, वो अपने पापा से पूछता है पापा आपको पैसे कहाँ से मिले? तो सारी कहानी बता रहा है कि यहाँ पर राम आया हुआ था तो उसने बोला है। तब तक वो राम आ जाता है श्याम से मिलने के लिए। दोनों मिल करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और जो श्याम होता है वो राम से बोलता है कि दोस्त मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तो जो राम होता है वो बोलता है कि जिस मुकाम पे हूँ मैं इस टाइम वो शायद तुम्हारी ही वजह से। उस दिन याद करो जिस दिन मेरी साइकिल बिगड़ गई थी, अगर तुम ना होते तो शायद मैं वो एग्ज़ाम ना दे पाता और इस मुकाम तक ना पहुँच पाता। इसलिए हमेशा याद रखो दोस्त ऐसा बनाओ कि सुख में तो साथ दे ही, लेकिन जब तक दुख में साथ ना दे तब तक वो किस काम का दोस्त। दोस्ती में कभी भी ऊंच नीच, भेदभाव, लालच नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब आ गया ऊंच नीच, भेदभाव, लालच, तो फिर आपकी दोस्ती कोई काम नहीं है, आपकी दोस्ती कभी टिक नहीं सकती। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रज्ञा आपसे हमेशा यही कहती है कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 9 बजे 91.2 FM सुन रहे हैं।